सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो अभी तक हमने सीखा कि सैटिन और साटिन में मूव नंबर हम कैसे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि साटिन बीब को बनाते कैसे हैं। ठीक है, दो तरीके की साटिन बीब हैं आपकी, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो आज हम देखेंगे कि रेगुलर साटिन कैसे बनाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिज़ाइन हमको बनाना है, हम बनाएंगे 5x5 में। ठीक है, तो 5x5 का बॉक्स बनाएंगे। एक 2 2 4 1 5 और इधर से भी 2 2 4 और 1 5। सेम यहाँ से भी आप करोगे। अगर आपको मूव नंबर चलना आपने सीख लिया तो आप साटिन या साटिन में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारा है डिज़ाइन कितने में है, 5x5 में। मीन्स देयर आर ओनली 5 थ्रेड्स ऑफ बार्ब एंड 5 थ्रेड्स ऑफ वेफ्ट। ओके, डिज़ाइन है हमारा 5x5 में। और मूव नंबर हमने चूज़ किया है क्या, मूव नंबर रेगुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही मूव नंबर होगा, जो कि हमने लिया है 2। डिज़ाइन है 5x5 में, मूव नंबर हमने लिया है 2। ठीक, तो कैसे चलते हैं, अब साटिन कैसे बनाओगे आप। याद रखना 5x5 का है और मूव नंबर आपको 2 चलना है। अगर एक से ज़्यादा मूव नंबर होते हैं तो उसको कहते हैं हम इर्रेगुलर साटिन। और अगर एक ही मूव नंबर है आपका पूरी डिज़ाइन में तो उसको हम कहेंगे रेगुलर साटिन। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि मूव नंबर 2 हम किसी भी साटिन बीब में कैसे चलेंगे। अभी एक मूव नंबर है, दैट मीन्स कि ये हमारा रेगुलर साटिन है। एंड इफ़ देयर आर मोर देन 1 मूव नंबर देन इट इज़ नोन एज इर्रेगुलर साटिन। ओके, सो हमारा मूव नंबर 2 है। तो साटिन में क्या मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, मूव नंबर को अभी आपको नहीं देखना है स्टार्टिंग में। ठीक, पहला क्रॉस रखते टाइम शांति से एक क्रॉस यहाँ पे रख दोगे, एक आप कर दोगे। ठीक, फिर इसके बाद आप देखोगे कि मूव नंबर क्या है। तो कैसे लोगे मूव नंबर 2, 1 1 और 2, पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। अब दूसरे बॉक्स के ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पे अगला क्रॉस रखोगे। फिर ऐसे ही इसमें करोगे 1 2 और उसके ऊपर, फिर इधर से यहाँ तक हो गया। अभी इधर है नहीं कुछ हमारे आगे, मतलब बॉक्स नहीं दे रखा है, तो इस साइड आ जाओगे उसी लाइन में। तो 1 2 इधर 1 2 इसके ऊपर, फिर 1 2। अब इसके ऊपर यहाँ हम रखते हैं, बट हमारी डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। सो ये आपका है 5x5 का मूव नंबर 2 में साटिन बीब। ठीक है, सबसे पहले एक क्रॉस रखा, फिर हमारा मूव नंबर 2 था, हमको पता है। तो 1 2 2 बॉक्स छोड़े, उसका और दूसरे बॉक्स के जस्ट ऊपर नेक्स्ट लाइन में आप क्रॉस रखोगे। फिर क्या करोगे, फिर 2 बॉक्स छोड़ोगे, फिर ऊपर क्रॉस रखोगे, फिर इधर से 2 बॉक्स, फिर ऊपर क्रॉस, 2 बॉक्स छोड़ा, ऊपर क्रॉस, फिर 1 2 और यहाँ पे रखते, लेकिन हमारा डिज़ाइन यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, अब आप देखो हर लाइन को, तो ये क्या है कि हर लाइन में अलग अलग डिज़ाइन है। यहाँ पे यहीं पे क्रॉस रख दिया है, फिर यहाँ पे 3 स्किप किए, इसके बाद हमने अप किया है एक धागे को। फिर इधर क्या है कि हमने एक बॉक्स छोड़ा है, एक को डाउन किया, फिर सेकंड वाले को अप कर दिया। इट मीन्स कि सारी डिज़ाइंस हमारी अलग अलग हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अलग अलग डिज़ाइंस के लिए अलग अलग हील शाफ्ट का आप यूज़ करोगे। ठीक है, अगर सारी डिज़ाइंस अलग होती हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ड्राफ्ट बनेगा वो स्ट्रेट ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट ड्राफ्ट क्यों बनेगा, क्योंकि हर एक के लिए आपने अलग अलग हील शाफ्ट का यूज़ किया है। सो हम कंप्लीट कर देते हैं अपना ड्राफ्ट। हर एक डिज़ाइन के लिए अलग अलग हील्ड शाफ्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि 5 हील्ड शाफ्ट यूज़ होंगी 5 डिज़ाइन बनाने के लिए। ये है हमारा ड्राफ्ट, ये भी 5x5 में है। अब बना लेते हैं बैक प्लान।
तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि अगर आपका ड्राफ्ट स्ट्रेट है, अगर आपका ड्राफ्ट डायगोनली जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डिज़ाइन और पैक प्लान सेम होगा। ठीक है, ये बात आपको रट लेनी है एक तरीके से। ठीक, तो डिज़ाइन और पैक प्लान हमारा सेम है तो हम बना देते हैं सेम। एक यहाँ पे, फिर 2 छोड़ के यहाँ पे, फिर 2 छोड़े, फिर इधर, फिर 2 छोड़े यहाँ पे, फिर 2 छोड़ेंगे यहाँ पे। बस ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम एरो रखेंगे और जो भी ये पैक प्लान कितने बाई कितने में ये रखेंगे, डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपका रेगुलर साटिन मूव नंबर 2 5x5 में बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप साटिन बीप को बनाएंगे। ओके, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।